रिलेशनशिप जो होता है ना, इसके अंदर एक टेक्निकल हम उसको ग्लिच कह सकते हैं, अल्लाह ताला की हिकमत है कि वो रख छोड़ा है कि रिलेशनशिप एक मखसूस मुद्दत के बाद रिपीटिशन में चला जाता है। कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी डिज़ायर, वो इंसान की हो, किसी शय की हो, किसी ओहदे की हो, या किसी नफसियाती और रूहानी तरक्की की हो, एक मखसूस मुद्दत के बाद न्यू नॉर्म बन जाती है। न्यू नॉर्म इसलिए बनती है कि वो रिपीट हो रही होती है, और जितना आप किसी चीज़ को रिपीट करते चले जाते हैं आप मैकेनिकल होते चले जाते हैं, और मैकेनिकल होने के फिर नुकसानात बहुत ज़्यादा आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दो मर्द औरत आपस में मोहब्बत शुरू करते हैं, तो ये मोहब्बत किस चीज़ की है? वहाँ पे किसी वैलिडेशन का फुकदान है। आदमी को पता है कि उसको चाहने वाला कोई नहीं है, सारी ज़िंदगी उसकी कोशिश होती है कि उसकी तमन्ना पाली जाए, उसको सर्च किया जाए, उसे डिस्कवर किया जाए। ये बहुत बड़ी यशी है। आपके बारे में सोचा जा रहा है, आपको याद किया जा रहा है, आपको दुआ किया जा रहा है स्पेशली। ये इट फील्स सच अ लग्जूरियस एस्थेटिकल एक आपका वैलिडेशन का पॉइंट है। अब अच्छा भला लड़का फिर रहा है, अच्छी भली लड़की फिर रही है, अनजान है, उनको क्यों मोहब्बत की पड़ी हुई है? उनको मोहब्बत की इसलिए पड़ी हुई है कि उनको समझने वाला दुनिया में कोई नहीं मिल रहा। तो दो मर्द औरत में एक अनसीन कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जो उनका सबकॉन्शियस आपस में करता है, जिसको मोहब्बत का नाम दिया जाता है कि तुम मुझे जानो और बदले में मैं तुम्हें जानती हूँ। हम दो शायर बैठे हुए हैं, पहले मैं अपनी गज़ल सुनाऊंगा तो फिर आपकी तो मुझे सुननी पड़ेगी। तो मुशायरा शुरू हो जाता है मोहब्बत के नाम पे। अब जब ये काम शुरू होता है तो शुरू में थ्रिल इज़ देयर बिकॉज पर्सनैलिटी इज़ अनडिस्कवर्ड, अनसीन। पर्सनैलिटी होती कितनी है? आप किसी बंदे के साथ एक हफ़्ता मुसलसल बैठ जाएँ, मुझे ले लें, आप मेरे साथ एक हफ़्ता 24 घंटे दिन रात रहें, तो आप मेरी शख्सियत से बोर्डम का शिकार हो जाएंगे। मेरे दिन रात, मेरे मामूलात, यही हमारी पर्सनैलिटी होती है। अब यही मियाँ बीवी बन गए और एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर दिया। अब कुर्बत हो गई है मुस्तकिल। इसका मतलब है कि जो पर्सनैलिटी रखी हुई है अपनी प्योर स्टेट में, वो रखी हुई है रूटीन्स के अंदर, वो रिपीट कर रही है अपने आप को। किसी भी पर्सनैलिटी को आप ले लें, बड़ी से बड़ी पर्सनैलिटी को ले लें, आप किसी बड़े महान आदमी के पास चले जाएं, वो सुबह उठेगा, ब्रश करेगा, नहाएगा, उसने नाश्ता करना है, फिर उसने कुछ लोगों से मिलना है, फिर वो आपके साथ बैठेगा, वो कुछ बातें करेगा, और ये ऑन एंड ऑन चलता ही जाएगा सिलसिला। तो अब जो आदमी रहने आया है दूसरे आदमी के साथ, वो उसके मिजाज का नहीं है, वो तो अपनी डिस्कवरी के चक्कर में उसके साथ लटका हुआ है, ट्रेन के डब्बे में चढ़ा हुआ है। सही। अच्छा, अब इस चक्कर में एक इफ़ेक्ट पैदा होता है जिसको हम कहते हैं कि कही हुई बातें फिर दोहराई जाने लगती हैं। आप अक्सर लोगों को देखेंगे, आपके अपने घरों में भी ये होता है कि माँ बाप का, बहन भाइयों का, दोस्तों का, आप कल भी यही जिक्र कर रहे थे, पुरानी ट्यूब, हाँ जी, दोस्त का जिक्र कर, आपको बार बार रिपीट आने लग जाता है रिलेशनशिप में। अब वहाँ पे डिस्कवर करने के लिए कुछ नहीं रह गया, वहाँ पे अब अजियत पड़ी है। उस अजियत को आपने भुगतना है, क्योंकि आपने ये कांटों का ताज अपने सर पे रखा था। अब आदमी आपके कंधों पे सवार हो गया है, और सारे एक दूसरे के कंधों पे सवार होते हैं। कोई नेगेटिव बात नहीं है, हम एक दूसरे को लेके चल रहे होते हैं ज़िंदगी में। और उसके नतीजे में फिर होता ये है कि उस बोर्डम से बचने के लिए लोग नए नए फिर प्रोजेक्ट्स खोलते हैं लाइफ में। गाड़ी ले लूँ, लैपटॉप चेंज कर लूँ, कपड़े पहन लूँ, ताकि उस बोर्डम की अजियत से निकल सकें। जबकि हकीकत ये है कि लाइफ में बोर्डम जो है, जिसको बोरियत कहा जाता है, एक कांस्टेंट एलिमेंट है। क्योंकि आपकी ज़ात तन्हा रखी है। तन्हा इसलिए रखी है कि आप जितना भी, यासिर साहब मुझे ज़ोर लगा लें, आप मुझे ये नहीं समझा सकते आप महसूस कैसा कर लें। मैंने इंटरप्रिटेशन अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी परसेप्शन के हिसाब से करनी है। उसके नतीजे में हम सारी ज़िंदगी एक दूसरे को चीखते चिल्लाते, अपने बारे में समझाते, सफाइयाँ देते, अपने गुनाहों के बारे में एक्सप्लेनेशंस, अपनी वफ़ाओं का यकीन दिलाते, एग्जॉस्ट होके हम मर जाते हैं। यही हमारा अंजाम होता है। जी। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आपने 2-3 दफ़ा जिक्र किया कि इंसान क्योंकि तन्हा पैदा हुआ है, वो अकेला है, तो लेकिन जबली तौर पे वो ऐसा शायद इसलिए ना हो क्योंकि वो अकेला, तो इंसान की जब तख्लीक होती है तो वो अकेला नहीं है, वो तो ऑब्वियसली अगर माँ के रहम में भी है, तो तब से उसे एक दूसरे इंसान के साथ अटैचमेंट तो मिल गई। जी बिल्कुल। तो जब वो डी अटैच फील करेगा तो मुझे लगता है कि वो उसकी मेमोरी तो वहाँ से बिल्ड होना शुरू हुई ना। तो एक वजह तो शायद ये हो सकती है। अच्छा, दूसरी तरफ आते हैं। आपकी इस गुफ्तगू से मुझे ये लग रहा है कि जैसे इंसान जब किसी दूसरे इंसान से मिलता है तो वो उसको बुनियादी तौर पे एक्सप्लोर कर रहा होता है। जी। और जब उसके एक्सप्लोर करने का सफ़र ख़त्म होता है, वो कहता है इसके बारे में मुझे सब पता चल गया, अब कुछ नई चीज़ या नया इंसान चाहिए। एक्सप्लोर करना मैं तस्खीर करना कहता हूँ। अच्छा। ये तस्खीर का अमल है।
तस्खीर का अमल मतलब? आप किसी भी इंसान के साथ जब बार बार मुसलसल तवील अरसा बैठना शुरू करते हैं तो आप उसको तस्खीर कर रहे होते हैं, मुसख्खर कर रहे होते हैं उसको। अच्छा, चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं, पहाड़ देख रहे होते हैं कैसा है। लेकिन अगर इसकी दूसरी साइड लें जी, तो अमूमन जो है बुनियादी तौर पे इंसान एक्सप्लोर करने से ज़्यादा एक्सप्लोर होने में इंटरेस्टेड होता है। एक्सप्लोर कर ही इसलिए रहा है कि बदले में एक्सप्लोर किया जाएगा। हाँ, बदले में जो आपने शुरू में बात गिव एंड टेक। तो ये जो शिकवा है ये कब पैदा होना शुरू होता है कि मुझे कोई समझता नहीं है। जी जी, ठीक है। अब रात को भी जब हमारी डिस्कशन एक हो रही थी बड़ी तवील, उसमें हमने ये डिस्कस किया कि एक सर्टेन स्टेज पे आके वही लोग जो कभी उसे बहुत समझते थे, जिन दोस्तों का इंतखाब उसने डेलिबरेटली किया और उन्हें कहा कि ये मेरे बेहतरीन दोस्त हैं, वो खातून, मर्द के हवाले से बात कर रहा हूँ, जिसको उसने अपनी ज़िंदगी जीवन साथी बनाने का ख़ुद इंतखाब कर लिया, ऐसा क्या होता है कि किसी लम्हे आके वो लोग भी उसको कहना शुरू करते हैं कि पागल हो गया, या पागल होने से मेरी मुराद ये है कि ये हम में से 100% नहीं है, बिल्कुल। और उसे भी लगने लगता है कि यार इनसे तो बात करने का फ़ायदा नहीं है। तो ये फिनोमेना किस स्टेज पे जाके क्रिएट? ये फिनोमेना नेचुरल है और हर एक के साथ हो रहा है। आप अपने घर में किसी भी बंदे को ले लें, अपने रिश्ते नातों में जो भी आपकी फील्ड ऑफ एग्जिस्टेंस में रिलेट कर रहा है, बंदा बिलोंग कर रहा है आपके साथ, उसका यही गिला है। उसकी रीज़न दो होती हैं। एक तो जैसे हम पहले बयान कर चुके कि रिपीट होना शुरू हो जाता है आदमी, ख़त्म हो जाता है बंदा। अच्छा, दूसरी उसकी रीज़न ये होती है कि बंदा नॉलेज में ऊपर चढ़ जाता है और जेलसी के फैक्टर्स आ जाते हैं। इसमें भी जेलसी के फैक्टर्स आ जाते हैं। इंसान कंपेयर करता है अपने आप को दूसरे के साथ हमेशा, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये कहीं तकब्बुर की तरफ तो नहीं चला जाता आदमी? नहीं, सुपीरियरनेस। आप अपने रिश्तेदार, आप अमीर हो जाएंगे, आपके रिश्तेदार आपसे हसद करने लग जाएंगे, आपके पास इल्म बहुत आ जाएगा, आपके रिश्ते नाते आपके साथ वो जानबूझ के नहीं कर रहे होते हैं। उनका प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आप उनकी ज़हनी सतह से बुलंद हो जाते हैं। ये एक और तरह की आइसोलेशन का प्रोसेस है, इसमें से भी गुजरना पड़ता है। ये दो ही रास्ते जाते हैं, या तो एक दूसरे को सारी ज़िंदगी आप काटते पीटते रहें, रिपीट करते रहें, और उसके बाद रिपीट के बाद फिर ज़ाहिर है लोग आपसे उकता आ जाएंगे, तो फिर आप वायलेंस पे उतराएंगे, फिर आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, रूल्स डिफ़ाइन करेंगे घर के, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, हमने घर को तरक्की देनी है। तो आप एक जाली महात्मा के किरदार में अपने आप को ढालेंगे और घर का लीडर बन के आप ये वायलेंस का खेल खेलना शुरू करेंगे। उसके नतीजे में लोग नफ़रत करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे से। ये रिलेशनशिप का मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन लॉजिकल एंड है। इससे निजात मिलती है कुछ लोगों को जो इल्म हासिल करता रहता है, और किताबें पढ़ना इल्म नहीं होता जी, ये इल्म का एक दर्जा होता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ेगा तो सिनिक हो जाएगा अपनी ज़िंदगी किसी ना किसी स्टेज पे। टू मच नॉलेज इज़ नो नॉलेज एक्चुअली। अच्छा, लेकिन ये कुछ देर के लिए उसको सफाइस करेगी, उसकी लाइफ में चार्म आएगा। जैसे तमाम गज़ाली का कॉल है, आई थिंक सो, कि अगर तुम में से कोई 40 दिन तक किसी किताब को नहीं पढ़ता तो उसकी ज़ुबान से गुफ्तार की लज्जत हटा ली जाती है, उठा ली जाती है। उसके अंदर वही रिपीट ही रह जाना ना जी। फिर तो आपको ऑलवेज कांस्टेंट फ्रेश डाटा चाहिए जिसको आप एक्सप्रेस करते रहें और लोग आपकी बात को सुनते रहें कि दिस इज़ समथिंग न्यू। एक तो ये चीज़। लेकिन अगर आप फैमिली मेम्बर्स की बात कर रहे हैं जिनके साथ आपने टिल डेथ रहना है, अगर आप उसमें किताबों कुतुबों के साथ सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं 10-20 साल तो ये चीज़ चल जाती है। लेकिन एट द एंड बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, उनके रुझानात बदल रहे होते हैं, उनको आपकी किताबी नॉलेज से कोई गर्ज नहीं होती। तो एट द एंड अगर कोई बचना चाहता है, एक तरह का बंदा मैंने और भी बचता हुआ देखा है जो सईद फितरत होता है, नरम मिजाज लोग, खामोश तबा लोग, जिनकी मिजाज में ऐसा है कि वो चुप कर जाते हैं, खामोश रहते हैं, उनके साथ दुनिया जी लेती है थोड़ा सा, या यूँ समझेंगे वो दुनिया के साथ जी लेते हैं। बाकी मेरे जैसे आपके जैसे बोलने वाले लोग जो बजते हैं ढोल की तरह, ठीक है, इनका तो बेड़ा गर्क हो जाता है। तो इनकी निजात जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के साथ दोस्ती में रखी हुई है, अपनी साइकी के निर्वाण में रखी हुई है, अपने नफ्स की हर वक्त तलाशियों में रखी हुई है। क्योंकि इनको तब बर्दाश्त किया जाएगा जब ये इम्प्रूव कर रहे होंगे कॉन्स्टेंटली। और इम्प्रूव करने का मतलब ये नहीं है कि ये मेडल है, इम्प्रूव करने का मतलब सेक्रीफाइस करना है। आप जितना इम्प्रूव करते चले जाएंगे लाइफ में, साइकोलॉजिकली अपने नफ्स को जानते चले जाएंगे, उतना उतना आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आप जितना इल्म के दर्जात में अपने इनवर्ड इल्म अपने आप के बारे में जानते चले जाएंगे, उतना उतना आपको दूसरों को स्पेस देनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरे नहीं जान रहे हैं। तो तब एक मखसूस वक्त गुजरने के बाद जब खल्क आपको आजमा लेती है अच्छी तरह से, तो उसके बाद फिर लोग आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार होना शुरू होते हैं। ये अल्लाह के दोस्त की एक निशानी होती है।